महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से एक सरकारी आदेश का राजनीतिक विरोध हो रहा था, जिसमें प्राथमिक स्कूलों में मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अनिवार्य विषय के तौर पर रखा गया था। हालांकि राजनीतिक विरोध के बाद ये प्रस्ताव तो फडणवीस सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन राजनीतिक विरोध के नाम पर भाषा को लेकर गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? जिसमें से एक वीडियो अभी अभी आपने देखा। भाषा के इसी मुद्दे पर और इसी बहाने सालों से बिछड़े हुए भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पड़े हुए थे, एक साथ आ जाते हैं। ऐसे में हिंदी बनाम मराठी की इस राजनीति में दोनों तरफ से नेता आ गए हैं और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। हिंदी बनाम मराठी की इस राजनीतिक डिबेट में पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है, इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उसको कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना भी कहना चाहता हूँ। निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूँ कि बिहार का जो राजनीति है, वहाँ का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है, वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र में रहते, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। और दूसरी बात, ये कोई भोजपुरी एक्टर है जो बिहार का बीजेपी का पदाधिकारी है, वहाँ की राजनीति, वहाँ की स्ट्रैटेजी, वहाँ का जो इलेक्शन है वो ध्यान में रखते हुए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, वैसे ही यहाँ पे कुछ वातावरण करने का वो कोशिश कर रहा है या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, एक बार आके दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। अगर आपको मराठी महाराष्ट्र की मान सम्मान रखना है तो आप वेलकम हो, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, आशीष शेलार का एक बयान आया कल, जिसमें उन्होंने पहलगाम की जो घटना है उसकी तुलना की है मराठी में, मराठी को लेकर जिस तरीके से मंत्री आक्रामक रही है उसकी तुलना उन्होंने की है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इस तरीके के बयान देते हुए पाए गए हैं। देखो, आशीष शेलार जी बहुत बड़े नेता है, लेकिन फिर भी उनको और बड़े नेताओं को रिपोर्ट करना पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है। शायद उसी एक नेता ने उनको ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था कल का, उसको निषेध हम करते हैं, क्योंकि मराठी मानुस और टेररिस्ट, उसकी तुलना उन्होंने की है, वो गलत चीज़ है, उसका तो निषेध हम करते हैं। और आशीष जी को ये भी बताते हैं कि बीजेपी में एक स्टाइल होता है कि जो भी बड़ा नेता होने लगता है बीजेपी में, उसको अगर कट शॉर्ट करना हो तो ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके मुंह से वो बुलवा देते हैं और उससे उनका प्रतिमा जो है खराब होती है। इसलिए आप थोड़े, आपके जो बीजेपी के बड़े नेता है उनके बारे में आप थोड़ा संभल के रहो। मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, ये सरासर आपत्तिजनक है।
आप स्वास्थ्य के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल वोट मांगिए, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट मांगना सरासर गलत है। जिस प्रकार से राज ठाकरे ने घोषणा की है कि बिल्कुल मारिए लोगों को अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है तो, लेकिन वीडियो मत बनाइए। मैं उद्धव ठाकरे से सवाल पूछता हूं, क्या वे इस बात से सहमत हैं? मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में होना चाहिए और है भी, और हमारी सरकार ने एक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। फिर हम लोगों ने जो महाराष्ट्र गीत है उसको गीत को एक राज्य गीत का दर्जा दिया, और तमाम मराठी भाषा के विकास और विस्तार के लिए और उसकी समृद्धि के लिए हमारे तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक त्रिभाषा सूत्र के नाम पर एक हिंदी जो कि ऐच्छिक भाषा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था, और वो एक मराठी समाज के जो नई जनरेशन है उसकी एक ताकत बने, मराठी अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ और भी एक दो भाषा सीखे, अंग्रेजी और हिंदी, वो एक प्रयास था। उस प्रयास के खिलाफ जा करके उन्हें कुछ भी नहीं, ये मराठी भाषिक नौजवानों का नुकसान किया और महाराष्ट्र का नुकसान किया है। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है कि जाति पूछकर या भाषा पूछकर मारा है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा की संस्कृति, उसको हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा ये मंत्री को भी आना चाहिए, क्योंकि वो मराठी भाषा का खा रहे हैं। हाँ, ये मराठी भाषा के मंत्री है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी, बांग्लादेश में रहेगी? आप मुझे बताइए, नेपाल में रहेगी? बताइए आप मुझे, कहाँ रहेगी? कि आप मोदी जी गए हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, कहा वहां रहेगी? ये सरासर अपमान है किसी भी भाषा का। अगर किसी राज्य में वहां के लोग अपनी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए और रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं किसी हमारे पूरे देश में, तो उसका तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते हैं, बेलगांव के टेररिस्ट से करते हैं। मिस्टर शेलार ये मंत्री है, तो ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है ये दर्शाता है। देखिए क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारे भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं।